झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, खुदा को गवाह बनाते हैं कि मैं आपके हक में सबसे ज्यादा हमदर्द हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी सलाम। बताइए। मैं अमीनी साहिबा से मिलना चाहता हूँ। जी थोड़ा वेट करें प्लीज। हाँ, आपका नाम इसे क्या कहूँ? कूशा। हाँ। जी। अस्सलाम वालेकुम अमीनी साहबा, कोई साहब नीचे आए हैं, उनको आपसे काम है। कौन है? पता नहीं, कह रहे हैं कोई कुशा साहब हैं। ठीक है, उनकी रहनुमाई करो, ऊपर आ जाएं। ओके ठीक है, अभी भिजवाती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कैलिफोर्निया के सफ़र के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। क्या पूछ सकती हूँ कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? एक जानने वाले से। क्या मैं आपको जानती हूँ? मेरा ख्याल नहीं है। पर आपका चेहरा मेरे लिए बहुत जाना पहचाना है। क्या मैं बैठ सकता हूँ? ज़रूर। क्या मैं आपका शनाख्ती कार्ड देख सकती हूँ? जी हाँ। भूल आया हूँ। पासपोर्ट तो होगा ना? मेरे पास नहीं है। क्या मुमकिन है सिर्फ ज़रूरी मालूमात आप मुझे दें? आपका सवाल क्या है? सच पूछें तो मुझे मुल्क से बाहर जाने की जल्दी है। मैं देखना चाहता था कि कैलिफोर्निया की पहली परवाज़ कब है, किस रूट से जाया जा सकता है। इतनी जल्दी है? जी हाँ। आप इस सब को ख़त्म नहीं करना चाहते? किससे?
तुम किस चीज के पीछे हो? समझते हो मेरा ध्यान नहीं? तुम वही हो जिसने सिनेमा में उस दिन बुक को मेरे बैग में रखा। बहुत चालाक समझते हो। एजेंसी की ऐसी उम्र को निपटाना मेरे जिम्मे नहीं। आपके बाकी सवालों के जवाब इंचार्ज देंगे। मुझसे क्या चाहते हो? अगर इजाज़त दें तो वजाहत करता हूँ। वो मोटरसाइकिल वाला भी तुम्हारे साथ है ना? जी हाँ। मुझसे क्या चाहते हो? उस कैसेट का मामला क्या है? किस लिए मेरे बैग में रखी? मैं क्या करूं कि मेरा पीछा छोड़ दो? गलत फहमी में मुब्तला ना हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं समझी नहीं। एक शख्स की जिंदगी और मौत का सवाल है। सिर्फ आप मदद कर सकती हैं। मैं? ऐसा करें, इस कैफे में बैठकर बात करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम खुश अस्सलाम। आमदीद। वालेकुम सलाम। क्या लेंगे आप लोग? दो ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़। और कुछ नहीं चाहिए मैडम आपको? नहीं शुक्रिया। ओके। मैं मजबूर था कि कैसेटों को आपके बैग में डाल दूं। पुलिस वाले हर जगह थे। तुम उन लोगों में से हो कि जब गर्क होने लगते हैं तो दूसरों को भी ले डूबते हैं। ये काम मैंने अपने लिए नहीं किया। मुमकिन था कुछ और लोग पकड़े जाते। और मैं चूंकि तुम्हारी कुछ और लोगों में शामिल नहीं थी तो अहम नहीं था कि मुझ पे क्या मुसीबत आएगी। ऐसा नहीं है, वो आप पर शक न करते। मुझ पे कैसे एतमाद किया? एतमाद नहीं किया मोहतरमा, कोई और चारा नहीं था। मुझे अपनी किस्मत आजमानी थी। अब तक भी किस्मत ने बहुत साथ दिया है। मुझे यकीन है कि आप उन लोगों में से नहीं है कि जिन्हें दूसरों से कोई सरोकार नहीं होता। अगर होता तो उस लड़के के बारे में पूछती जो पकड़ा गया। लेकिन आप उसके बारे में सोच रही हैं। उसका बहुत ज्यादा खून बहा है। किस्मत अच्छी थी, वहीं पर ख़त्म हो गया। टॉर्चर की नौबत तक नहीं आई। मैंने आपके बारे में मुकम्मल पूछताछ कर ली है। तो तुमने इसे उठाया था? मुझे आपको तलाश करना ही था, कैसेट के लिए। किसकी जान खतरे में है? मुझसे क्या चाहते हो? एक शख्स को मदद की जरूरत है, उसे ईरान से जाना है। तो जाए, मैं क्या कर सकती हूँ? मुफ्त टिकट चाहिए? नहीं, उसके पैसे तैयार हैं। सिर्फ उसे खुफिया तौर पर जाना होगा। क्यों?
उसने ऐसा क्या किया है? एक शख्स के सर पर टमाटर मारा था, अच्छा, बस यही। यही? पता नहीं अगर उसे पकड़ लिया तो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। क्या मैं आपसे मजाक कर रही हूँ? और कुछ नहीं लेना है मैडम आपको? नहीं शुक्रिया। टमाटर शाह के सर पे मारा था उसके अमेरिका के सफर के दौरान। शाह के सर पर? आपको पता भी है क्या कह रहे हैं? बेहतर है मुझे दोबारा तंग करने की कोशिश ना करें। प्लीज। ठीक है, कम से कम अपनी कॉफी पी लीजिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा। नर्स का काम तो लोगों को बचाना है, उसके लिए दूसरों की जान की क्यों अहमियत ना हो। दूसरे कौन हो? क्या फर्क पड़ता है? माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता हूं। मैं उस अमानत को आकर आपसे ले लूंगा, उससे पहले आपको बता दूंगा। बेहतर है इस वाकये के बारे में अपने बॉस को कुछ न बताएं। मेरे बॉस? आप खुद बेहतर जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो आपसे भी ज्यादा काबिल एतमाद है, दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते। आपको यकीन है? यकीन है। अच्छा, अगर आपको यकीन है तो आप कैसेटें क्यों नहीं देती कि वो सुन लें? आपकी मदद कर सकते हैं ताकि वो जान ले कि किन से वास्ता है आपका। शायद मैं ऐसा ही करूं। आप ये काम नहीं करेंगी। आप जैसी होशियार लड़की के लिए मुश्किल नहीं है कि वो समझ ले एजेंसी उसके कामों के लिए एक आड़ है। खुदा हाफिज। मैंने आपके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली है। आपको तलाश करना ज़रूरी था कैसेट के लिए। किसकी जान खतरे में है? एक आदमी को मदद की ज़रूरत है। नाहिद, हम जा रहे हैं, नहीं आओगी? नहीं, मेरा कुछ काम बाकी है, छुट्टी का वक्त नहीं हुआ है। खुदा हाफिज। बहुत काम कर रही हो तुम। नर्स का काम तो लोगों को बचाना है, उसके लिए दूसरों की जान की क्यों अहमियत ना हो। माफ़ कीजिए मोहतरमा, इससे ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकता। वो अमानत आकर आपसे ले लूँगा, आपको बता दूँगा। इस वाक़े के बारे में अपने बॉस को कुछ न बताएं, शायद आपकी मदद कर सकें ताकि आप समझ जाएं आपका वास्ता किन लोगों से है। तागूत पर आपकी फतह का दिन करीब है। अगर अवाम के ग्रोह की खामोशी इसी तरह जारी रही तो यकीनन शहनशाही इस्तेबदाद का तसल्लुत रोज बरोज बढ़ता जाएगा। हरकत कीजिए। हमने जो जद्दोजहद शुरू की है, अगर आपने उसकी कदर न की तो हम दोबारा अपने अंदर मुखासिमत, दुश्मनी और बाहमी मुखालफत के माहौल में दाखिल हो जाएंगे, और इसका नतीजा भी आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। उस इस्तेबदाद का ताकत हासिल करना है जिसने बरसों से ईरान के अवाम को अपने पंजों में दबोच रखा है। हेलो। सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। आज रात कहाँ है? घर पे। तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, दोनों बाहर डिनर करेंगे। मैं आना चाहती हूँ लेकिन इस तरह अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? आओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ तो नहीं होगा और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा कि तुमने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। किसी और रात। तुम्हारे अब्बू नहीं आने देते? मेरा ख्याल है तुम्हारे अब्बू नहीं आने देते। सब्र करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। मुज़ाकिरात? मैं अपने अब्बू को राजी कर लूंगा, यकीन रखो। परेशान ना हो नाहिद। तो नाहिद साहिबा आप आएंगी ना? आएंगी ना? एड्रेस बताओ। ये क्या है? कुछ नहीं, ये मेरा है। मैं इस तरह ध्यान रखूंगी कि मुझे आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े माँ। अरे स्लाइड, झूले, डबल आइसक्रीम। मैं अपने मामू को अच्छी तरह जानता हूँ। तो चाहे वो बदअखलाक हो लेकिन बदकीमत जितने मांगते दो 10 और 20 की बात नहीं है, ये लाखों की बात है। अगर तुम भूख से बचना चाहती हो तो दूसरों के साथ काम करना हो। पता नहीं कम वक्त शादी करना चाहता है या सौदा। उसकी ये मजाल, वो बाद में खाला सिंड्रेला के साथ पार्क में जी भरकर खेल सकती है। साहब किसी भी वक्त बाखबर होने के बाद सारा मामला खराब हो सकता है। लेकिन मैं काम किया, अब मेरा काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके बाद बच्चों को इस तरह गलाजत नहीं देता हूँ। काफी माफ, अगर मुमकिन है तो आप मेरे रास्ते में रुकावटें मत डालें, मुझे आगे बढ़ने दें। जी लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, कुछ और चाहिए? नहीं।
अस्सलाम वालेकुम अमीनी साहिबा। वालेकुम सलाम। मुझे दारियुश साहब ने भेजा है। कुछ हुआ है क्या? उनको एक ज़रूरी काम पेश आया। कह रहे थे कि आप जो चाहे ऑर्डर दें वो चंद मिनट में पहुंच जाएंगे। कैसा काम? उनको एक मीटिंग में जाना था जिनकी वजह से देर से आएंगे। तय पाया है कि सीमा ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेगी और चलेंगे राइडिंग के लिए। शायद। जलाल ने मुझे सिखाने का वादा किया है। अल्लाह करे मज़ा आए। तुम्हारा दिल नहीं चाहता हमारे साथ आओ? नहीं। क्या नहीं कह रही है? दायूर साहब के साथ आ जाना। अच्छा नाहिद, क्या हुआ है? कुछ नहीं। उसकी वादा खिलाफियाँ मुझे बहुत तंग कर रही हैं। तुमने उसे बहुत सर पर चढ़ा लिया है। 2 साल से तुमसे गधों की तरह काम ले रहा है, आखिर में कुछ भी नहीं। सुनो, तुम अपने सर जलाल की क्लास में मेरी हाजिरी लगा सकती हो? अब कहाँ जाना चाहती हो? ठहरो, इसकी आंखों में देखूं। एजेंसी जा रही है। एजेंसी में मुझे काम है। देखा मैंने कहा मुझे ना? अपने काम निपटाने हैं। नाहिद, या उसे अपना लो या उसे छोड़ दो। चलो। तशरीफ लाइए। एक मिनट बैठिए तो। मुझे बहुत काम है। 1 मिनट के लिए बैठो। यूनिवर्सिटी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। मेरे काम निपटाने की जरूरत नहीं है। बैठो नाहिद। नाहिद, ये वो लिस्ट है जो आपने मांगी थी। कल रात के लिए मैं मजा चाहता हूँ। तुम तो मेरे कामों के बारे में जानती हो। और मैं तो बेकार हूँ ना। काम है भाई, पेश आता जब है। तुम्हें अपने प्रोग्रामों के बारे में पता नहीं तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं। मैं घर में भूख से मरी नहीं जा रही थी। सॉरी, वाकईन माजरत चाहता हूँ। शायद बेहतर तो ये था कि मैं खुद ही तुम्हें लेने आता। जरूरी नहीं था। नाहिद, संजीदा बनो। कभी कभी काम अचानक पैदा हो जाता है। मैं एक ऐसा आदमी चाहती हूँ कि जिसकी बात और वादों पे भरोसा किया जा सके। बहुत अच्छा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब इसके बारे में बात नहीं होगी। कल मैंने अब्बू उससे संजीदगी से बात की, शादी के बारे में। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं तुम्हें अपने घर आने की दावत दे सकता हूँ? नहीं। क्यों? इसलिए कि हर काम के अपने आदाब होते हैं।
तुम्हारे और कितने यूनिट बाकी रह गए हैं? ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है का क्या मतलब? कितने हैं? मैंने गिने नहीं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो अपने कदम भी गिना करता था। इसकी क्या अहमियत है? आखिर तो खत्म हो जाएंगे। तुमने मुस्तकबिल के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है? मुस्तकबिल? हाँ, काम, तालीम जारी रखना चाहती हो या? मेरा नहीं ख्याल कि मैं नर्सिंग को ही जारी रखूंगी। एजेंसी के सरबराह के साथ क्या किया? उससे बात की है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आज कल में पता चल जाएगा। माजी में तो जनरल ने रात के खाने पर बात करने पर पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त की बात थी कि जब हम एक दूसरे से ज्यादा मिलते थे। गैलीलियो के जरिए टेलीस्कोप इजाद करने से पहले। मैं तो हमेशा दसरस में हूँ। जी हाँ, लेकिन किसी का हाथ आप तक नहीं पहुँचता, इसलिए कि आप आसमानों में सैर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा। रूजवेल्ट स्टॉप, उतर जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। फिर से तू? क्या वो आप अमानत मुझे वापस कर सकते हैं? कौन सी अमानत? वही कैसेट। कहाँ लेके आऊं? ये लीजिए, एड्रेस पढ़ते ही फाड़ देना। हेलो। हेलो जी। अजीमी साहिबा, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत चाहती हूँ, रात के इस वक्त आपको फ़ोन कर रही हूँ। कल मैं एजेंसी नहीं आ सकती, आपको एक जहमत देना चाह रही थी। वो क्या? कुछ पासपोर्ट मेरी मेज़ पर हैं, अगर मुमकिन हो तो उनकी टिकट जारी कर दें। क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर।
ये कौन है? कौन? वही जिसने तकरीर की है। एक सुलझा हुआ आदमी। तुमने सुनी उनकी तकरीर? थोड़ी सी। बहुत अच्छे। बहरहाल देखिए जनाब, रूज़बे। देखिए जनाब रूज़बे, या जो कोई भी आपका नाम है, आपने कैसेट ले ली। मैं भी ऐसी बेअक्ली करने का इरादा नहीं रखती। शायद कानून ने आपके दोस्त के लिए जो हुक्म जारी किया वो मुनसिफाना हो। बहरहाल मुल्क के सरबराह के सर पर। आहिस्ता बात करी मोहतरमा। एक सादा से शेर की वजह से बरसों के लिए बाज कैद में है। सारी दुनिया में सारी हुकूमतों में बाज काम बाज बातें जुर्म है। बिल्कुल यही बाज अहम है। फिर वही कैफियत हो गई। सिनेमा में पता चला कि आपको सांस की प्रॉब्लम है। आस्मा? नहीं। मिट्रल वाल्व का मसला है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी तालीम क्या है? इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैकेनिकल। और मेडिकल की मालूमात कहाँ से हासिल की? चुराई है। आपकी बीमारी नफसियाती है, यानी जब आपको इस्तिराब होता है तो तब आ जाती है। उस आदमी ने क्या किसी को कत्ल किया है? किसने? लगता है आपके आसपास काफी लोग हैं। आपके आसपास नहीं है? वो है जिसे आप भगाना चाह रहे हैं। मुझे यकीन है उसने सिर्फ टमाटर नहीं फेंका है। आरिया मेहर स्टॉप, रहना जाना बस में। आरिया मेहर स्टॉप। ऐसा ही है, कत्ल किया है एक डिक्टेटर के गुरूर का। बेहतर है मैं इससे ज्यादा कुछ ना जानूं। जितना ज्यादा पूछती हूँ उतनी ज्यादा परेशान हो रही हूँ। जी हाँ, जन्नत बेखबरी में होती है। अगर उसकी शनाख्त हो गई है तो क्यों उसको आते वक्त नहीं पकड़ा? उस वक्त शनाख्त नहीं हुई थी। एक स्टूडेंट ईरान वापस आया, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने भी दूसरों के बारे में बताना शुरू कर दिया। और आपने भी उसके लिए एक जाली पासपोर्ट लिया है। ये भी मुश्किलों में से एक है। अच्छी जगह है, पासपोर्ट और टिकट वगैरह से भरी हुई जगह पर। नेचुरल सी बात है, एजेंसी में किसी का भी पासपोर्ट गुम हो जाता है। आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे चाहते हैं कि एजेंसी में जाके एक पासपोर्ट चुरा लूं? कोई चारा नहीं मोहतरमा। वाकई में आप ये समझते हैं कि मैं ये काम करूंगी? वो जाकर एक और पासपोर्ट की दरखास्त दे सकता है, लेकिन ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। फांसी जरूर होगी। और अगर बाद में पता चला कि मैंने एक तकरीबकार को फरार कराया है तो? आदमी उससे डरता है जिसे मैं जानता हूँ। उसे देख लें, उससे बात करें, आपका ख्याल बदल जाएगा। मैं आप दोनों की मुलाकात करवाने के लिए तैयार हूँ। आप उसे जान सकती हैं, उसके बाद फैसला करें। मुलाकात के बाद आप अपनी ज़मीर की मलामत नहीं करेंगी। शायद फिर भी खतरा मोल लेना ना चाहूँ। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। मिल लीजिए उससे। कब? कल ठीक रहेगा? नहीं। तो फिर कब? ये मैं खुद आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज देर ना हो। खुदा हाफिज।